थैंक्स टू प्रिंसिपल सर। टीचमेंट ऐप पर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस। वाह, कमाल का आइडिया दिया उन्होंने। हाँ, मीटिंग ऐप पर लाइव क्लास लेने से स्कूल की क्लास का मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल भरा हो गया था। अब टीचमेंट के ऑटोमेटिक अटेंडेंस, ऑनलाइन टेस्ट और क्लास रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स की वजह से ऑनलाइन टीचिंग अब आसान हो गई है। मेरे टीचर्स तो खुश हैं क्योंकि मैं अब यूज कर रहा हूँ टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैनेज करना हो जाता है आसान। तो इंतजार किस बात का, आज ही टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट पर साइन अप करें और स्मार्टली मैनेज करें अपने इंस्टीट्यूट को। टीचमेंट ऐप, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवाज़ सेक्शन में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या आपके लिए अपडेट आई हुई है झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पे झारखंड बोर्ड के लिए बच्चों के लिए ये अपडेट आ रही है कि परीक्षा नहीं होने पर परीक्षा शुल्क वापस करने की उठ रही है मांग। मैट्रिक में 590 और इंटरमीडिएट में 830 रुपये लगा था शुल्क, तो 590 रुपये मैट्रिक वाले बच्चों को वापस हो सकता है और इंटरमीडिएट के बच्चों को 830 रुपया क्यों वापस की जाएंगी। चलिए पूरी रिपोर्ट पढ़ता हूँ और सारी रिपोर्ट आपको अच्छे से समझा देता हूँ। बिहार बोर्ड कर रहा है शुल्क वापस, तो सबसे मेन रीज़न यही है। देखिए यहाँ पे बिहार बोर्ड क्या कर रहा है, उसके बाद मैं आपके झारखंड बोर्ड की बात करूँगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के लिए आवेदन ले लिए थे। कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा को रद्द करनी पड़ी। ऐसे में बोर्ड ने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के करीब 2 लाख छात्र छात्राओं के शुल्क वापस करने का निर्णय लिया है। तो उन्होंने शुल्क वापस कर दिया है, जो कि कंपार्ट एग्जाम था या सप्लीमेंट्री एग्जाम था, जो कि उन्होंने मुख्य एग्जाम तो पहले ले लिया था, आपको पता है, लेकिन मुख्य इंपॉर्टेंट एग्जाम पहले ले लिया था, लेकिन जो कंपार्ट और सप्लीमेंट्री एग्जाम था जो रद्द हो गया था उसका फी वापस कर दिया। इसी में बोर्ड ने 2 लाख बच्चों का वापस किया। और आगे देखिए, उधर सीबीएसई से 10वीं और 12वीं के शुल्क की वापसी की मांग अभिभावक संघ भी कर रहा है। तो अब सभी सीबीएसई वाले भी वापस करने की मांग कर रहे हैं, जितने अभिभावक हैं जो वहाँ पे बच्चों को पढ़वाते हैं। उसको लेकर अभिभावकों ने कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है। बोर्ड को परीक्षा नहीं लेने जाने की स्थिति में परीक्षा शुल्क छात्र छात्राओं को वापस करनी पड़ सकती है। तो अगर सीबीएसई बोर्ड वापस करता है तो फिर झारखंड बोर्ड में हमको लगता है जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो वापस करना ही पड़ेगा। चलिए देख लेते एक बार आप लोग की क्या अपडेट है। रांची ब्यूरो से खबर है कि मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा रद्द होने के बाद अब परीक्षा के लिए छात्रों से लिए गए शुल्क वापस हो सकते हैं। परीक्षा नहीं होने की स्थिति में उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्र, परीक्षा की गार्डिंग और उसके मूल्यांकन खर्च की राशि छात्र छात्राओं की वापसी की जा सकती है ना। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड, जो आपका जैक बोर्ड है, के साथ साथ सीबीएसई से इसकी मांग उठने लगी है कि वापस करना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी मांग कर रहे हैं। वहीं पिछले महीने ही बिहार बोर्ड ने कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के लिए लिए गए शुल्क को वापस करने का निर्णय लिया है। तो बिहार बोर्ड वापस कर रहा है कंपार्ट का एग्ज़ाम का शुल्क, तो आप लोग का भी हो सकता है वापस हो जाए। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा के लिए 4.3 लाख बच्चे छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था। इंटरमीडिएट के लिए 3,40,000 बच्चों ने आवेदन किया था और आवेदन करते समय 590 रुपये शुल्क दिया था मैट्रिक के बच्चों ने, और इंटरमीडिएट जबकि छात्राओं जो लड़कियां हैं वो 460 रुपया दी थी, है ना। और इंटरमीडिएट में देखिए 830 रुपये लड़के दिए थे और 630 रुपये लड़कियाँ दी थी। तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट में छात्राओं से परीक्षा शुल्क नहीं लिए जाते हैं। ऐसे में राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह किस किस मद के शुल्क छात्र छात्राओं को वापस कर सकती है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट में छात्राओं से परीक्षा शुल्क नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह किस किस मद के शुल्क छात्र छात्राओं से वसूल कर सकती है। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है ताकि छात्र छात्राओं को कुछ राशि वापस की जा सके। तो हो सके अगर पूरा नहीं राशि वापस होती है तो कुछ रुपये आपको वापस की जाएंगी, क्योंकि अलग अलग मदों पर पैसा आपका जुटा होता है, सिर्फ आपका परीक्षा फ़ी नहीं होता है वो, ये आपका बोर्ड का कहना है। और मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए आवेदन के समय जितने शुल्क लिए गए थे उसे पूरा वापस करना संभव नहीं होगा, यही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस राशि में आवेदन पत्र, अंक पत्र, सर्टिफिकेट से लेकर कई मद के मिसलेनियस शुल्क लिए जाते हैं, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट का अलग से फ़ी नहीं देते हैं, है ना। फिर अंक पत्र जो आपका जारी होता है वो, तो आपको वो सभी तो आएंगे। सिर्फ परीक्षा शुल्क हमको लगता है कुछ कुछ वापस कर दिया जाएगा, बाकी चीज़ें वापस नहीं की जाएंगी, है ना। तो यहाँ देख लेते हैं कि क्या आपको शुल्क वापसी पर क्या हो रहा है विवाद, कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सिर्फ छात्रों को परीक्षा शुल्क की वापसी हो सकती है। जो सिर्फ परीक्षा शुल्क उसमें जुड़ा हुआ रहता है वही सिर्फ वापस होगा। जैसे कि अगर 630 रुपये लगा है तो 130 रुपये अगर आपका फ़ी है, मतलब कि आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी है, बाकी आपका
500 जो बचा 500 में आपका सर्टिफिकेट हो गया, आपका बोर्ड एग्जाम का अंक पत्र हो गया, तो वो सारी चीज़ें जुड़ी होंगी, तो वो सिर्फ आपको 130 रुपये वापस होगा, बाकी नहीं होगा। तो देख लीजिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सिर्फ छात्रों को परीक्षा शुल्क की वापसी हो सकती है। वही मैं कह रहा था, राज्य सरकार छात्राओं से परीक्षा शुल्क के नाम पर कोई राशि नहीं लेती है। ऐसे में राशि वापस करने का अंतिम निर्णय होता है तो सिर्फ छात्रों को इसका लाभ मिलता दिख रहा है। इंटरमीडिएट में छात्रों से परीक्षा शुल्क के रूप में 200 रुपये और मैट्रिक से इतना रुपये लिए जाते हैं। तो यही राशि आपको घूमने की आशा है। तो एक छोटी सी अपडेट थी जो मैं आपको देना चाहता, ताकि आप लोग को भी ये सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहें। इसी तरह के अपडेट के लिए छोटी छोटी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपको यहाँ पे मिलती रहती, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और किसी भी तरह का डाउट है तो आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम आईडी में आप हमसे जुड़ जाएं, फॉलो कर लें चैनल को, और वहाँ पे आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है, फॉलो करके। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।